और खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के आज होने वाले सम्मेलन की। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज बीजेपी ओबीसी मोर्चा के 3 सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। जी आपको ये भी बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के तहत कुर्मी, पटेल, गंगवार समाज का सम्मेलन होगा, जबकि गन्ना संस्थान में स्वर्णकार समाज और पंचायत भवन में भुर्जी समाज के लोगों का सम्मेलन किया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायत भवन में होने वाले भुर्जी समाज के सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। हालांकि सीएम किसी दूसरे सम्मेलन में भी शामिल हो सकते हैं। सामाजिक सम्मेलन की कड़ी में पहली बार बीजेपी एक दिन में 3-3 सम्मेलन को आयोजित कर रही है। तो ओबीसी वोट बैंक पर नजर है। आज भाजपा के 3 सम्मेलन होने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कुर्मी, पटेल, गंगवार समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है और गन्ना संस्थान में स्वर्णकार समाज का सम्मेलन होने जा रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सम्मेलन पंचायत भवन में होगा। भुर्जी समाज के सम्मेलन में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो 2022 के लिए आज भाजपा ओबीसी मोर्चा के 3 सम्मेलन होने जा रहे हैं। एक दिन में 3-3 सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन बीजेपी करने जा रही है। वो तीनों सम्मेलन के नामों से और कहां होंगे वो जगह भी हम आपको बता रहे हैं। चुनावों में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त रह गया है। सभी पार्टियां अलग अलग जाति वर्ग के हिसाब से सम्मेलन करने में जुटी हुई हैं। कब किस समाज का सम्मेलन अब तक हो चुका है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए 22 अक्टूबर को यादव समाज लुनिया चौहान का सम्मेलन हुआ था। 17 अक्टूबर को प्रजापति समाज का सम्मेलन हुआ था। किस समाज का कब सम्मेलन हुआ इसकी जानकारी आपको डिटेल में दे रहे हैं। 19 अक्टूबर को राजभर समाज का सम्मेलन था। 21 अक्टूबर को हलवाई, कसोधन और इसके अलावा 1-2 और समाजों का सम्मेलन बुलाया गया था। बीजेपी मुख्य रूप से ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में अब एक दिन में 3-3 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कुर्मी, पटेल, गंगवार समाज का सम्मेलन होगा। गन्ना संस्थान में स्वर्णकार समाज का सम्मेलन होगा और इसके साथ ही पंचायत भवन में भुर्जी समाज के सम्मेलनों में मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। तो चुनाव में बेहद कम समय है और ऐसे में अपने वोट बैंक को कैसे मजबूत करना है उस पर बीजेपी की नजर है। ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है और इसी कड़ी में एक और कार्यक्रम, एक साथ 3 कार्यक्रम ये होने जा रहे हैं आज, जिसमें एक कार्यक्रम में सीएम भी पहुंचेंगे। डिटेल में आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि कहां पर ये सम्मेलन होने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, हमने तारीख दर तारीख बताया कि किस दल ने किस वर्ग को टारगेट करके सम्मेलन किया और 2022 में ओबीसी वोटर्स को लुभाने की पार्टी हर कोशिश कर रही है और इसी तत्वाधान में आज भाजपा भी 3-3 सम्मेलन कर रही है। बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरह से पिछड़ी और दलित ये 2 बड़ा वोट बैंक है और बहुत बड़ा प्रतिशत है इनका। एक मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही है। बाकी अन्य दलों में बटा है, लेकिन दलितों और पिछड़ों को लेकर बीजेपी बहुत संजीदा है। पिछले दिनों देखे तो 17 तारीख से सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। जितने छोटे छोटे दलित हैं, पिछड़े वर्ग में तमाम छोटे छोटे जो जातियां हैं उनको साथ लेके जोड़ने की जो पहल की है। कल ही 7 नए जो राष्ट्रीय जो स्थानीय स्तर की पार्टियां हैं, प्रदेश स्तर की पार्टियां हैं, उनको अपने साथ शामिल किया है। ये छोटा गठबंधन एक बड़े वोट बैंक के रूप में सामने आएगा। बीजेपी की कोशिश यही है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, जो इन वोट बैंक पर नजर अपनी डाल रहे हैं और वो भी लगातार सम्मेलन कर रहे हैं। तो कुर्मी समाज हो, पटेल, गंगवार, आज सम्मेलन जो है 3 सम्मेलन होने हैं। 3 जगह पर सम्मेलन होने हैं जिसमें मुख्यमंत्री जा सकते हैं। एक जगह जहां पर जो
भूजा समाज है, भुर्जी समाज है, उसको वहां पर जाके उनका सम्मेलन की अध्यक्षता कर सकते हैं मुख्यमंत्री। कल रात तक ये फाइनल नहीं था, लेकिन ये तय है। जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, अगर हम बात करें तो हलवाई कसौंदन समाज का सम्मेलन हुआ था, वहां पर भुर्जी समाज के सम्मेलन की बात उठी थी और भुर्जी समाज के लोगों को जोड़ने की बात भी उठी थी। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं, इस पर जरूर विचार करेंगे और इन लोगों को भी अलग से एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, इन लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाएगी। तो छोटी छोटी पार्टियां और छोटे छोटे जो जातीय समीकरण हैं वो संभालने की, थामने की कोशिश कर रही है भाजपा, और ये एक बड़ा वोट बैंक है। इसको लेकर आगे जो 2022 की विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर जो रास्ता स्पष्ट होना है, तय होना है, कैसे आगे जाएंगे, क्या आगे जाएंगे, क्या रणनीति होगी, बहुत सारे लोगों को जोड़ के ये तमाम रणनीतियां बनाने की तैयारी है। चूंकि जैसे राजभर, ओम प्रकाश राजभर की बात करें हम, तो कल उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन किया है और राजभर समाज को जोड़ा है और तमाम छोटे जो जातीय समीकरण हैं उन्होंने संभालने की कोशिश की है। ओवैसी भी उनके साथ है या नहीं है ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ओवैसी अभी तक साथ नहीं थे और जिस तरह से अखिलेश यादव उनके साथ आए हैं, उनको जोड़ा है, तो एक बड़ा संगठन उन्होंने बनाया है। और ये बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए कि किस तरह से इस संगठन के जवाब में, इन छोटी जातियों के जवाब में अपने आप को मजबूत किया जाए, क्योंकि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो तो भाजपा के पास अभी है,